कोई फायदा नहीं। चलिए, जीवन शैली और जीवन चरित्र बहुत मानी। जिसका जीवन शैली अच्छी होती, जीवन चरित्र अच्छा होता है, वो कुछ कर पाता है। सिर्फ कुंडली जग जाएगा और आप पाप में हो तो पाप को कौन भोगेगा? बिना प्रारब्ध की, जो बंधनकारी प्रारब्ध का अंश है वो, जो क्रियमाण और संचित कर्म है वो, जो रिपु आपके पले पोसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, राग, द्वेष, ईर्षा, अहंकार, ये जो पाले हुए हो, जब तक इनका समूल नष्ट अग्निशात नहीं होगा तब तक आप कैसे बचोगे? जो संस्कार है वो सब आपके पास खत्म होना चाहिए, तब ये गति होती है ऊपर की। ऐसा नहीं है कि मात्र पी जाइए ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ओम जय जगदीश हरे कर लेने से कुछ होता है। नहीं, मरते वक्त तक उसको याद करते रहिए। 2 आदमी को याद किए, और वह है 3 आदमी, अपनी आत्मा को, अपने इष्ट को और अपने गुरु को। इनको याद करते हुए इन्हीं का नाम लेते लेते शरीर त्यागना चाहिए। समझो आपकी गति है, आप अंधेरे में नहीं गिरेंगे। आप मरते समय भी आप अपनी आत्मा को याद करो, तुम तो हो, यानी कोई कष्ट नहीं, तुम मुक्त हो रहे हो। अपने इष्ट को कहिए, समाना तो तुम्हारे में है। गुरु को कहिए, मुझे मत छोड़ना। देखो, ये भाव के ऊपर निर्भर करता है। शरीर तो नष्ट होना ही है, और हर जीवन में खूब कमाई और मेहनत करना पड़ता है, और आपकी प्रकृति प्रारब्ध जितना हुआ है आपके कर्मों की वजह से बनता है। जो आप तन और मन से लिखिए, एक होता है सिर्फ वाणी से बहुत मधुर बोलते हैं, कोई पैसा, 1 पैसे का ये फर्क नहीं। मनसा वाचा कर्म, मन से, वाणी से और कर्म से जो शुद्ध है वही शुद्ध है। जो मान लीजिए सिर्फ मंदिर जाके तिलक लगाता है और एक गरीब कांप रहा है, उसकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता, तो आपका मंदिर जाना बेकार हो गया, पुण्य नहीं गया, पुण्य आपसे हट गया आपसे। अगर आपके सामने पड़ता है दया, इसीलिए करुणा, दया, ये सब चीज आपके जिसमें होना चाहिए। अब आप सब लोग इस अवस्था में हैं, अब लोग मतलब तीसरापन खत्म है और शरीर का, तो कम से कम आपका विवेक जग जाना चाहिए। आपको अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा एक दिन, कोई जल्दी जाएगा, कोई देर में जाएगा। तो आपको जब घर छोड़ के जाना है तो ऐसा कर्म करो कि अगले जन्म में बेघर न होने पाओ, अगले जन्म में वो क्लेश न झेलने पाओ। तो वाणी से और कर्म से और मन से हमेशा बहुत शुद्ध होना पड़ता है, हमेशा। तो क्या कहते हैं आप, हमारे यहाँ जो रुपये हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग और द्वेष, ये सब आपको फांसे रहता है। संस्कार से बचाओ अपने को। देखो, कबीर भी कहते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का और उनको शीतल करे।
आपो औरों को शीतल करे, आप वो शीतल हो। देखो ये हमारे यहाँ सबको करना पड़ा। जितने महापुरुष हुए उन्होंने सब कुछ जो देते बना दिया। यही है हमारे जो सिर्फ मरते समय कर लेंगे, राम का नाम ले लेंगे। विश्वास कीजिए, हम इंद्र जी को कहने गए सीताराम, बस हमारे सामने बोले, फिर उसके बाद नहीं बोल पाए। नहीं हो सका, चलेंगे। ठीक है, व्यवसायी से घर में उनका जन्म हो रहा है, वो अलग बात है। तो क्या मिला? इसीलिए हमारे यहाँ शब्दों को ऋषि मुनियों ने पहले से बनाया। कर्म करो, क ख ग घ अंग, ये पहले ही कहा गया कि पहले कर्म ऐसा करो ये खाने लायक रहो। उस घर जा गमन करो जो भगवान का घर होगा, जहाँ कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ के उसी के पास जाना है, अंगत। और ये ज्ञान कब होगा? जब उसके त्राण से त्राण पा जाते हो समस्याओं से, तो महाबोधि होती है, महान ज्ञान होता है, क्षत्रज्ञ, तब ज्ञान होता है। शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ये शरीर में रोग होने ही है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको कुछ शरीर को रोग, कुछ न कुछ परेशानी आती है। ठीक है, इसलिए बराबर हमेशा हम सब लोग कहते हैं करुणा, दया, प्रेम अपनी वाणी और व्यवहार से भी करते रहिए। अपनी रक्षा कीजिए। किसी दूसरे पर आश्रित रहने लायक कोई पुरुष हो तो आश्रित रहिए, बस मजबूत आप होइए। क्योंकि देखो ऐसी बात है, बहुत कम ऐसे पुरुष मिलेंगे जो आपके जीवन भर आपकी रक्षा करते। वो होता है गुरु, वह दूसरा होता है हितैषी, रिश्तेदार नहीं। बुरे वक्त पर वही खड़ा होता है। कोई नहीं, अपना भाई बंधु कुछ नहीं, वह हिस्सा लेने आ सकते हैं, आपको रास्ते से भटका सकते हैं, परंतु वो आप कभी कल्याण नहीं कर सकते। ईर्ष्या, द्वेष, हमारे विनाश में उनको आनंद आता है। तो ये संसार है। ये सब चीजों से इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं, ये संसार मायावी है। इसे मायापति, माया की वजह से हम आपको अपनी को हम पहचान नहीं पाते। तो इसका है आरती। तो छोड़िए। गुरु